बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिशारत आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सोल्यूशन। इससे पहले जो दो वीडियोस बनाई वो एफआईआर के ऊपर हैं कि एफआईआर कहाँ पर दर्ज करवाई जाती है, किस तरीके से और कौन दर्ज करवा सकता है। अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर उसके बाद क्या रेमेडी है जो हम अवेल करेंगे। तो कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर भी बात की गई। तो उसके बाद कंटेंट्स ऑफ एफआईआर क्या होने चाहिए, किस तरीके से एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, किसी मुलजम को किस तरीके से लिखना चाहिए। नामजद एफआईआर होगी तो वो कैसे होगी, अगर नामालूम एफआईआर है तो उसका तरीकेकार क्या है। उन दोनों के बाद अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो नेक्स्ट क्या तरीकेकार है किसी मुलजम और मुद्दई के हवाले से, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियोस में। इस तमाम चीजें डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि अगर एक एफआईआर हो जाती है तो उसका तरीकेकार क्या है। मुख्तसरन इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी व्यूज नए हैं दोस्तों वो तमाम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी आंसर क्वेश्चन हो उसका आंसर भी इंशाल्लाह दूंगा, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई इस तरह की जितनी भी वीडियोस आएंगी आप तक उनका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सकेगा और आप इंशाल्लाह उसको देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जब एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद अगर तो वो मुद्दई है तो उसको क्या करना चाहिए। मुद्दई का जब एफआईआर करवा लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी फिर पैरवी करनी होती है, क्योंकि अगर एक एफआईआर है तो उसके ऊपर सजा किसी मुलजम को नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो इसकी पैरवी करेगा, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेश करेगा, चाहे वकूआ दिखाएगा, उसके अलावा वहां से एविडेंस कलेक्ट करेगा। ये तमाम जितनी भी चेन ऑफ ऑफेंस हैं वो सारी इकट्ठी करके देगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसको ये एफआईआर मार्क कर दी जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोसिक्यूशन मतलब वो कंप्लेनेंट और अक्यूज साइड दोनों को सुने, सुनने के बाद अपना वो जो ओपिनियन है वो लिखे। तो उसके ऊपर फिर उसका चलान होगा या नहीं होगा, उस कंक्लूसिव ओपिनियन के ऊपर ही होगा जो नतीजा वो अखज करता है। तो मुद्दई को इसी तरह जो मुलजम पार्टी है जिसका नाम एफआईआर में नामजद लिख दिया गया है या नामालूम एफआईआर है बाद में उसका नाम लिखा गया, तो उसको क्या करना चाहिए। जब इसको इंफॉर्मेशन मिल गई कि कोई एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसमें उस शख्स का नाम है, तो वो क्या करेगा, वो पुलिस स्टेशन में जाने से पहले उसको चाहिए कि अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जरिए अपनी प्री रेस्ट बेल है जो वो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से एडिशनल सेशन जज या सेशन जज से अपनी बेल इंटरम करवा ले। अपनी जब वो बेल इंटरम करवा लेता है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर सारा जो एफआईआर है उसके अलावा कोई एविडेंस है तो अपना डिफेंस पेश करे। डिफेंस में वो कोई एविडेंस भी दे सकता है, बंदों को पेश कर सकता है, इसके अलावा दस्तावेजात दे सकता है जो उसके डिफेंस को मजबूत करे और इस नतीजा पर आए पहुंच जाए कि मुलजम जो है वो बेगुनाह है, या तो ऑफेंस कमिटी नहीं हुआ, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई, या फिर इसको वैसे इन्वॉल्व कर दिया। ऑफेंस तो कमिट हुआ लेकिन इसका अमल दखल नहीं है। इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी मुलजम को बगैर अरेस्ट किए उसकी जांच पड़ताल करते हुए उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में भी रख सकता है। लेकिन चूंकि इंसान जाहिर है अपनी इज्जत के हवाले से डरता है तो उसको प्री अरेस्ट बेल करवा कर ही पुलिस स्टेशन में जाकर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अब दफा में वो क्या करेगा, सबसे पहली बात तो वो जो ऑफेंस कमिट हुआ अगर तो वो वहां पर मौजूद ही नहीं है तो वो अपनी एग्जिस्टेंस बताएगा दफा में कि वो उस वक्त कहां था। उसके सपोर्टिंग एविडेंस जितनी भी होगी, सपोज करें अगर वो उस वक्त इस्लामाबाद है
तो वो इस्लामाबाद का कोई होटल का टिकट देगा, या कोई सरकारी दफ्तर में अगर वो था तो उसकी वो अटेंडेंस देगा। इस तरह की वो ऐसी चीजें देगा जिससे साबित हो जाए कि अकरेंस के टाइम अक्यूज्ड पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट। तो इस चीजें की ये चीजें जो होंगी उसको बचाएंगी। इसके अलावा वो अपने दफा के लिए अपने गवाहान के बयानात भी कलमबंद करवा सकता है। उसके अलावा वो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पेश कर सकता है, ताकि आईओ का मकसद ये होता है कि कंप्लेनेंट पार्टी और अक्यूज पार्टी दोनों को सुनने के बाद अपना ओपिनियन दे। ओपिनियन देने से वो या तो केस फारग हो जाएगा, 173 की रिपोर्ट खारिज करेगा, या तो एफआईआर को, या फिर उसको चालान कर देगा। इन दोनों चीजों को देखते हुए उसने ओपिनियन देनी होती है। तो इस तरीके से मुलजम जो पार्टी है उसको डिफेंस करना चाहिए, अपना बताना चाहिए। तो समटाइम्स ये होता है कि उसके बाद शनाख्त परेड जो होती है नामलूम की, वो भी जरूरी है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं जो मुलजम पार्टी है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए कर सकती है। अगर तो कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ ही नहीं, फिर भी वो उसके अगेंस्ट जो प्रूव है, जो दस्तावेजात हैं, या कोई उसके पास अकुलर अकाउंट मतलब चशमदीद गवाहान हैं, उनको पेश करेगा। पेश करने के बाद केस इस तरह मतलब बनाएगा कि उससे उसका दफा हो सके। ये तरीकेकार है एफआईआर के बाद वाली सिचुएशन का। अगर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझता है कि जो एफआईआर करवाई गई वो सिरे से ही मन घड़त है, या वो समझता है कि अकुरेंस ही नहीं हुआ, दो चीजें हैं, या तो वकूआ ही नहीं हुआ, या वकूआ तो हुआ लेकिन मुलजम ये नहीं है, तो फिर इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी नाजायज किसी भी किस्म के किसी शख्स को इन्वॉल्व ना कर दे। इससे उसको सजा का खदशा है, इससे उसको नुकसान का खदशा है। तो इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कि किसी वैसे ही अपना किसी को मजलूम ना बना दिया जाए, किसी पर जुल्म ना हो जाए। तो इस तरीके से मुलजम को भी चाहिए कि वो अपने दफा में जहां तक हो सके वो सहूलत फराम करे, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो किसी नतीजा पर पहुंच सके। इसी तरीके से अगर तो मुलजम भी वही है और इंसिडेंट भी हुआ, अकरेंस भी हुआ, तो फिर मुद्दई को चाहिए कि वो ऐसी एविडेंस दे जिससे उसका केस मजबूत हो और उस मुलजम को करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। इस तरीके से केस अगर बन जाएगा तो उसके बाद चालान होगा, चालान के बाद जब ट्रायल होगा उससे उस कंप्लेनेंट को भी फायदा होगा। अदरवाइज अगर कोई डंट पड़ गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कोई चीज टेक्निकली रह गई, तो फिर जितना भी बेनिफिट है वो अक्यूज को जाएगा। क्योंकि फेवरेट चाइल्ड होता है अक्यूज कोर्ट का, तो कोर्ट थोड़ा भी जो डाउट आ जाएगा उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मुलजम को होगा, मुद्दई को नहीं होगा। इसमें यह भी एक बात गौर से समझ लें कि अगर वकूआ हुआ, जेन्युइन हुआ और मुलजम भी जेन्युइन है, लेकिन थोड़ी सी कोताही हो जाती है कंप्लेनेंट साइड से, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो टेक्निकली उस चीज को छोड़ देता है जो वेरी इंपॉर्टेंट उस केस के लिए है, तो फिर भी फायदा अक्यूज को चला जाएगा और वो अक्यूज्ड उस केस से बच जाएगा। इन चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की फुल जिम्मेदारी है कि किसी नाजायज बंदे को सजा न दिलवा दे और किसी जायज बंदे को जिसने ये वकूआ किया है उसको लिबर्टी ना मिल जाए, वो आजाद ना हो जाए। इस तरीके से केस को कंक्लूड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी वीडियो में।
अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। आइंदा ऐसी वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।